हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। यह कहानी मेरे एक रिलेटिव की है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे घर में काम करने वाली आंटी, उस वक्त उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। वह एक रेंट के कमरे में रहती थी। अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने रूम चेंज किया था, तो नए रूम में जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की रहती थी। उस वक्त आंटी के लड़के और उस लड़की में प्यार हो गया। उस लड़की की उम्र 30 साल की थी और लड़का 17 का। और तो और उस लड़की के 2 बच्चे भी थे। इस सब के बारे में आंटी को पता चला तो आंटी ने उस पर बहुत चिल्लाया। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस तक वहाँ पर आ गई। लड़का नाबालिग था और सारा केस लड़की पर आ गया। लेकिन पुलिस के जाने के बाद उस लड़की ने फांसी लगा ली और वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरने के बाद उसका चेहरा आंटी के कमरे की तरफ था। बस इसके बाद कहानी शुरू हो गई। वह आंटी के लड़के को परेशान करने लगी। आंटी ने वो कमरा भी चेंज किया, लेकिन उनका सामान वहीं पर था। तो जब उनका लड़का सामान उठाने गया और जब वहाँ से वापस आ रहा था तो उसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों, पर वो जब बाहर मुंह धोने के लिए गया उस वक्त उसे आंटी देख रही थी। वो लड़का कभी छत की तरफ देख रहा था और कभी नीचे। उस लड़के ने अपनी माँ को कहा कि वो लड़की मेरे सपने में आई और मुझे बोलने लगी कि तुम घर आए, मैं वहीं थी, तुमने देखा भी नहीं, तुमने कुछ बात भी नहीं की, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद लड़के को सपने आते रहे, लेकिन उसने इग्नोर किया। पर माँ को तो काम करना ही था। आंटी जब काम पर गई थी तो उनका लड़का घर पर अकेला ही था। उस वक्त वह आराम से बेड पर लेटा हुआ था कि तभी उस लड़के को आवाज़ आई कि आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे पास आ पाई। दोस्तों, उस लड़के ने उस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन उसके कानों में आवाज़ आई कि आओ मेरे पास, मैं यहीं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। लड़के ने जब इधर उधर देखा तो उसे घर के एक कोने में एक काली सी परछाई दिखी। जब उसने उस परछाई की तरफ देखा तो वो परछाई अचानक से उसके सामने आ गई और लड़का वहीं बेहोश हो गया। इसके ठीक बाद जब आंटी घर पर आई तो लड़के ने होश में आते ही सब कुछ बताया। आंटी उसे एक बाबा के पास ले गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारा लड़का उस लड़की से जुड़ा हुआ है, वो उसकी हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, वह इसे साथ ले जाना चाहती है। बाबा ने उस लड़के को एक धागा दिया और उस कमरे में जाकर हवन किया जहां उसने फांसी लगाई थी। दोस्तों, यकीन कीजिए, तब से लेकर अब तक सब कुछ ठीक है। बस परेशानी एक है कि अभी भी वह लड़की उसे दिखाई देती है पर कुछ कर नहीं पाती। बस इतनी ही थी यह कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।